नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निगम प्रकाश, जो कि बिहार के सबसे जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञों में से एक है। आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि जब नवजात बच्चों को सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है तो उसका क्या उपाय है, बच्चों का प्रिवेंशन किस तरीके से करना है कि सर्दी की चपेट में वो ना आए। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में जब सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है तब वो माँओं को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि सर्दी जल्दी जाती भी नहीं, बच्चे काफ़ी रोते भी हैं, खाना पीना भी ठीक से नहीं करते, दूध भी ठीक से नहीं पीते। तो ऐसे में इससे बचाव कैसे किया जाए? आज के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त आपने ये प्रश्न उठाया है। और अभी हमारे क्लिनिक में जो है 90% बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं जो सर्दी खांसी से ग्रसित हैं। कुछ तो बुखार भी हो जाता है उसके कारण, लेकिन आम तौर से आप मान लें कि सर्दी खांसी बहुत ही आम समस्या है। और इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि सर्दी खांसी होता कैसे है। सर्दी खांसी होने का प्रमुख कारण यह है कि एक तो मौसम में अगर सडन बदलाव हुआ और बच्चे को अच्छे तरीके से माँ ने पहना के नहीं रखा हो तो सर्दी लगना बहुत आसान है। उसके साथ भी अगर बच्चे ओवर क्राउडेड फैमिली में हो, अगर मतलब कहने का मतलब जहाँ परिवार के सदस्य ज़्यादा हैं, तो चांस रहता है कि वो सर्दी जो है एक दूसरे से फैलती रहती है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा है कि अगर बच्चे को ज़्यादा नज़दीक से केयर कर रहे हैं लोग, ख़ास करके जैसा कि पुरानी परिवारों में एक प्रथा है कि जो आएगा बच्चे को प्यार करने के लिहाज से बच्चों को गोद में लेगा, उसको चूमेगा, तो ये सब बहुत आसान कारण है जिसके कारण कि सर्दी खांसी की समस्या तुरंत बच्चे को लग जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी बहुत तरह की अभी जनरेट नहीं हुई रहती है। कहने का मतलब होता है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उतनी मजबूत नहीं होती है। उसका कारण है कि बच्चे को वैक्सीनेशन देने का भी एक समय है। उस समय के अनुसार हम लोग उसको वैक्सीनेट करते हैं और धीरे धीरे उनमें प्रतिरोधक क्षमता आती है। और आजकल तो हम लोग फ्लू वैक्सीन भी देते हैं 6 माह के बाद। तो धीरे धीरे सभी बीमारियों के जो है कि प्रतिरोधक क्षमता हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बच्चे में। लेकिन जो बच्चे इस चीज़ से वंचित हैं अभी, और उनको अगर अपने सर्दी खांसी वाले लोगों ने नज़दीक लाया, पुचकारा, उसको चूमा, तो उसके कारण बहुत आसानी से सर्दी खांसी बच्चे को हो जाया करती है। और दूसरा कारण जैसा हमने बताया कि अगर मौसम के अनुकूल अगर उसको ठीक से नहीं पहनाया गया, ख़ास करके जैसे बारिश के मौसम में कोई आदमी बाहर जा रहा है, भीग गया, तो वो सर्दी खांसी बच्चे को होनी है। तो इन कारणों से ही सर्दी खांसी होती है। इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों से बच्चों का बचाव करना है। और ख़ास करके ये प्रिवेंशन रखना होगा कि जो भी आदमी है वो बच्चे को न ले। बच्चे को एक तरीका होता है, बच्चे को हाथ धो करके लेना चाहिए, और आजकल तो सैनिटाइज करके लेना चाहिए मेरे विचार से हाथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को न ले, इसकी जो है इसका थोड़ा सा परहेज़ जरूर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये संक्रमण जो है बहुत आसानी से बच्चे में जाएगा। तो एक ये हुआ, और बच्चे को ठीक से पहनाना है। आजकल हम लोग देखते हैं नवजात शिशु जो आते हैं उनको कुछ रिलीजियस धारणाओं के कारण, कुछ धार्मिक के जो एक विडंबनाएं हैं जिसके कारण कि वो कपड़ा नया नहीं पहनाना है। अरे बाबा, नया नहीं पहनाना इसका मतलब नहीं है कि उसको सिर्फ आप तौलिए में लपेट लो या शॉल में लपेट लो। अब जाड़े का दिन है, आप पुराने कपड़े को ही एक बढ़िया से धो करके पहना लो। लेकिन बच्चे को अंदरूनी लेयर जो है वो एक कॉटन का होना चाहिए। उसके ऊपर से 1 या 2 लेयर आप कपड़े का ले लीजिए जो सूती कपड़ा है, और उसके बाद जो है आप ज़रूर ऊनी कपड़ा पहनाएं और बच्चे को शॉल से अच्छी तरह से ढकें। और आप याद रहे कि बच्चे का पैर और हाथ भी ढका होना चाहिए। उसके लिए हम लोग जो नवजात शिशु खास करके उसको दस्ताने पहनाने की बात कहते हैं हम लोग, कि दस्ताना जरूर होना चाहिए, मिटन। तो ये बच्चे को पैर में भी दस्ताने और हाथ में भी दस्ताने और टोप लगानी चाहिए। जो है बच्चे के हर माता को ये ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को इस मौसम के लिए
टोप का लगाना बहुत आवश्यक है। इन चीज़ों से आप जरूर सर्दी खांसी से परहेज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, परहेज तो आपने बता दिया, लेकिन अब अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है तो उसके बाद क्या उपचार कैसे होता है? देखिए, जो पहले के 2-3 दिनों में आपको तुरंत में एंटीबायोटिक कभी नहीं देना चाहिए। 4 से 5 दिन तक तो ज़रूर आपको देखना चाहिए, और इसके लिए आप जो होम मेड रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जिसको दिया जा सकता है, काढ़ा वगैरह भी लोग देते हैं, लेकिन जो आम तौर से उपलब्ध दवाएं हैं बाज़ार में, वो सर्दी खांसी के लिए जो निमित्त हैं, वो आप उनको ज़रूर दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इनको दे करके 4 से 5 दिन तक ज़रूर देखना चाहिए। रादर तुरंत में एंटीबायोटिक जंप करके शुरू कर देना, ये न्याय संगत नहीं है। जो आम धारणा हमारे परिवार वाले लोगों को है, जो हमारी जनरल पब्लिक है, उनमें ये धारणा बैठ गई है कि किसी तरह से भी बच्चे को, जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे हैं तो एंटीबायोटिक का लिखा होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक अगर बहुत हाई फीवर है और बच्चा सचमुच में बहुत छोटा है और लग रहा हो कि बच्चा सचमुच में बहुत सीरियस है, तो एंटीबायोटिक का प्रयोग जरूर तर्कसंगत है। लेकिन एंटीबायोटिक का प्रयोग आमतौर से सर्दी खांसी जो बिना बुखार के है, उसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मेरा यही विचार है। और हमारे सभी जितने भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, इनका एक सामूहिक निर्णय है कि 3-4 दिन तक किसी तरह से एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाए। और बच्चा सचमुच में उसके बाद भी बुखार ज़्यादा है, बच्चा सचमुच में खाने पीने से एकदम कतरा रहा हो और सीरियस लग रहा हो, तो ज़रूर आप एंटीबायोटिक का प्रयोग शुरू करेंगे, लेकिन प्रथम के 3-4 दिनों में तो हरगिज़ नहीं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डॉक्टर साहब से आपके और कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में लिख सकते हैं या हमारी टीम को मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।